भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 2 सितंबर को हिंदू धर्म का एक बहुत ही बड़ा और सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार आने वाला है। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कौन सा वो त्यौहार है। जी हाँ भक्तों, वो त्यौहार है सोमवती अमावस। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी अड़चन है जो कि अभी तक मतलब नहीं हट पा रही है, और आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने केवल और केवल इसको कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। और बाबा भोलेनाथ आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी करेंगे ही। पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। जो कोई भी समस्या दिक्कत है, सारा का सारा दूर होगा। और इसका बहुत बड़े बड़े उपाय मैं लेके आया हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते भी हैं। ये भी आपने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी ये पिछले साल की बात है, मतलब साल में एक बार ही आती है ना सोमवती अमावस। तो क्या करते हैं कि आपको क्या मतलब पिछले साल की बात है, 2023 की, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की मतलब इसी सोमवती की अमावस के पहले, और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर क्या हुआ, ज़्यादातर वहाँ जितने भी लोग थे ना, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल अलग अलग मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की मनोकामना थी। और सब लोग यही गुरुदेव से पूछ रहे थे कि गुरुदेव कृपया करके हमारे ऊपर दर्शन कीजिए, हमारा बहुत मतलब वो है, कोई मतलब बीमारी से ग्रसित है, कोई धन प्राप्ति है, मतलब तरह तरह के लोग। जब गुरुदेव ने ये देखा पत्र में, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जा के इस उपाय को सोमवती अमावस के दिन करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जा के स्टार्ट किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है, और महादेव ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी हो जाती है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, सबसे पहले आपको इस उपाय में लेना क्या है, इस उपाय में आपको बेल पत्र लेनी है। कितनी? 108। 108 आपने बेल पत्र ले ली। अब 108 बेल पत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 108 बेल पत्र ले ली, आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, या कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। बहुत सारे लोग बेल पत्र में यही गलती करते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो 3 पत्ती वाली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती वाली ही बेल पत्र ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है 3 पत्ती के तो कोई बेल पत्र होता ही नहीं है। मतलब 1 पत्ती का कोई नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है, वो बेल पत्र आपको लेना है, ठीक। ले लिया आपने। अब उसकी आपको माला बना लेनी है, 108 बेल पत्र की माला बना लेनी है, ठीक। माला बना लिया आपने। माला बनाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने माला बना लिया, माला बनाने के बाद उसको पहुंच जाइए लेके कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा,
आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये माला अर्पित कर दिया ना, तो महादेव अवश्य रूप से आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरा उपाय कौन सा है। इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है एक धागा। क्या लेना है, एक धागा लेना है। कौन सा, सफ़ेद धागा ले लीजिए या लाल धागा, कोई सा भी आप धागा ले लीजिए। धागा लेने के बाद आपको करना क्या है, धागा लेने के बाद आपको पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। अब जैसे आप पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, 108 बार वो लाल धागा क्या कर, मतलब लाल या सफ़ेद जो भी धागा है ना, तो 108 बार आपको क्या करना है, घूमना है उसको लेके और अपनी मनोकामना मांगते रहना है। बस एक नाम आपको जपते रहना है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव का। ठीक है ना, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको वो नाम बोलते रहना है एक तरफ से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया और कुंदकेश्वर महादेव का नाम आप जपते रह गए ना, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा, दूसरा। अब हम चलते हैं अपना धन प्राप्ति का उपाय के लिए। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, तो धन प्राप्ति का ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अभी इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। सबसे सिंपल सा इस उपाय का मैं बता रहा हूँ। 1 लोटा जल 7 बेलपत्र, ठीक ना, 1 लोटा जल 7 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद आपको गंगा जल ले लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो जो 1 लोटा जल लेंगे, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, मतलब स्टील के लोटे में जल नहीं होना चाहिए। ठीक, तांबे के लोटे में आपने जल लिया। तांबे के लोटे में जल लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, तांबे के लोटे में जल के साथ साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का जल नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। बहुत सारे लोग तो घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भरने लगते हैं, तो ये भी एक गलती है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया ना, लेने के बाद आपको उसमें 7 बेलपत्र डाल देना है, 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल देना है। ठीक, डाल दिया। डालने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने डाल दिया, डालने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। लेकिन नंदी के ऊपर कहाँ, नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से, महादेव का सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। बस उन्हीं के वो करके आप अर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो नंदी की भी कृपा हो जाएगी और महादेव की भी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी।